डीपी सिंह आपके बीच में आ गए हैं और इनका एक हफ्ते का चेक बना है 1,39,000 रुपया। ये आपको बताएंगे 1,39,000 का चेक कैसे बना, क्या इन्होंने किया। रूट प्योर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग काम करते हैं। डीपी सिंह रायबरेली से हैं। आज आपको बताएंगे कामयाबी का राज, इन्होंने कैसे काम किया है। चलिए डीपी सिंह शुरू करें, बताइए अपने बारे में। नमस्कार साथियों। सर, नमस्कार। मैं अपने बारे में बताएं तो मेरा नाम डीपी सिंह है। फुल नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूं। और मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले अपने सीनियर, अभी सभी सीनियर जिनसे मैं सब कुछ कुछ भी सीखा हूं, दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके बगैर कुछ पॉसिबल नहीं था यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा अपने बारे में कि मैं बिजनेस से पहले मैं ड्यूटी करता था बाहर। क्योंकि मैं दो भाई हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। तो मैं हाई स्कूल से मैं बाहर चला गया था। मैं पढ़ाई में एमए कर रखा हूँ। हाई स्कूल से मैं फॉर्म भर भर के किया, इंटर भी मैं फॉर्म भर के किया, बीए भी किया और एमए भी किया। मतलब क्लास नहीं लिया मैं उसके समय, क्योंकि घर में थोड़ी दिक्कतें थी। छोटे भाई हमारे पढ़ रहे थे, पैसे पूरे नहीं होते थे, तो हमें भी काम करना पड़ता था। तो मैं ड्यूटी करता था बाहर, दिल्ली में काम करता था। मैं वहां पर काम करता था, तो वहां पर मैंने एक चीज देखा कि लगभग लगभग मैंने काम किया, 4 या 5 साल में बाहर काम किया। तो उसमें एक चीज मुझे समझ में क्या आया कि मैं काम कर रहा हूँ वहां पर 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 जो मुझे मिलता था। तो उसमें एक चीज दिखता था, मतलब जो मैं बाजार में देखा था, मेरे पड़ोस में मैं लोगों को देखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं जानता था कि वो पैसे कमा रहे हैं, उनके घर में बहुत पैसे आ रहे हैं। तो उनसे मैं बातें करूँ तो वो लोग इज्जत नहीं देते थे, मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते थे। नमस्ते करो तो नमस्ते नहीं, कहीं जाओ तो उतना ज्यादा केयर नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग पैसे कमाते थे। हमारे घर में पैसे नहीं थे, मेरा घर भी उतना सही नहीं था, बना नहीं था, वो चद्दर सारी रखी थी और घर पे कोई गाड़ियां नहीं थी। तो मैं वहां जब कमाना शुरू किया तो मैंने यही सोचा कि मैं सब कुछ लाऊंगा। लेकिन जब इनकम मेरी 10-15 हजार, 20,000 लास्ट तक खुलती थी, नौकरी वाली जो थी, तो मैं उसमें देखा कि क्या होगा। जब मुझे एक सीनियर ने समझाया, डायरेक्ट समझाया, इंडस्ट्री के बारे में समझाया कि यहाँ पर ना अगर 4-5 साल काम कर दिया जाए तो पूरी जिंदगी जो आप कमाएंगे ना, वहां यहाँ 5 साल पे मिल सकता है। फिर मुझे बताया पैसिव इनकम के बारे में। अच्छा, मुझे कभी जीवन में नहीं पता था कि लीनियर क्या है, लेवरेज क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है। तो उसने मुझे समझाया कि नौकरी जब तक करोगे ना तब तक पैसा आएगा। जिस दिन नौकरी नहीं करोगे, जिस दिन ड्यूटी नहीं जाओगे, पैसा नहीं आएगा। हमने कहा हाँ, ये तो सही बात है। तो बोले लेकिन इस काम के अंदर ना अगर आप थोड़े दिन काम कर लेते हो, इन केस कोई बात होती है, कभी आप बिजी हो गए, कहीं चले गए महीना 2 महीने के लिए, तो आपका पैसा रुकना नहीं है, बल्कि बढ़ बढ़ के आएगा। तो उसने मुझे समझाया पैसे उनकी ताकत, टीम वर्क की ताकत। फिर उन्होंने मुझे कैलकुलेशन समझाया कि नहीं, आपकी नौकरी 5 साल में कहाँ जाएगी और ये बिजनेस 5 साल में कहाँ जाएगा। उसने मुझे बताया कि इसका अगर 10% बिजनेस चल गया तो 5 साल कहाँ। और मुझे समझ में आया, एक दो लोगों का चेक दिखाए तो ये चीजों को समझ में आया। उन बिलीव थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। मैंने कहा, अगर मैं समझा कि अगर इन लोगों का पैसा आ सकता है, तो मैं अपने आप में उस दिन कमिटमेंट किया कि अगर इनके घर पैसा आ सकता है तो मेरे अंदर ऐसा कुछ क्या नहीं है जो पैसा नहीं आएगा। मैं ठान लिया कि उस दिन से मुझे एकदम कि वो पैसा निकाल के दिखाना है इस कंपनी से, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी पढ़ना पड़े। और वो चीज ठाना। दूसरी चीजें मुझे इंस्पायर क्या किया कि मुझे एक चीज समझ में आया कि मेरे जो पड़ोस में लोग जो मुझे इज्जत नहीं देते हैं, मेरे पास एक अच्छा मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि मेरे घर में 10 लाख 20 लाख नहीं था कि मेरे पापा मुझे कोई रोजगार करवा पास, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। पापा 17-15-17 हजार रुपए से कमाते थे, गाड़ी चलाते, हम लोग की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता था। तो मेरे पास बैकअप में नहीं था। जब ये काम मिला तो मुझे एक चीज समझ में आया कि नहीं, इसमें तो कुछ जाता ही नहीं। अगर ये उसके ऊपर हो सकता है, मार्केट में 20,000 के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें तो काम ही नहीं करना पड़ता। सुबह उठो, लोगों से मिलो, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों को बताओ, कितना बढ़िया काम है। मतलब माटी गर्दा का काम नहीं है। 20,000 15,000 में पीछे पीछे लगे रहो, सर जी पैसे दे दो, सैलरी के लिए वेट करो, घर से बाहर जाओ, पानी पानी भर के बोतल में रखो, कपड़े धुलो, मकान मालिक की बात सुनो। कोई आ गया दो रिश्तेदार तो मकान मालिक रोज चिल्लाता था, लोग ज्यादा आ गए, किराया बढ़ा दूंगा, खाली कर दो। इतने सारे पंगे वहां पे थे। मैंने इसमें देखा कि यहाँ तो जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिस दिन से बिजनेस को पकड़ा, आज लॉकडाउन के बाद शुरू किए, 19-20 महीना हुआ, 1,000 से शुरुआत करके आज 20 महीने के अंदर 1,000 से 2,000, 3,000, 4,000,
आज 1,39,000 का चेक क्रेडिट हुआ खाते पे, टीडीएस काट के 1,32,000 कुछ रुपए मेरे खाते पे आया। मैसेज आया बिफे को, जो अभी बीता बिफे, बुध को होली थी, बिफे को आया। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में पहली बार मेरा चेक इतना बड़ा बना कि 1,32,000 मेरे खाते पे इकट्ठा आया। तो खुशी तो हुई अंदर से, लेकिन अभी वो खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं सपना क्या देखा हूँ यहाँ से, एक बहुत लग्जरी अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी सी बहुत महंगी गाड़ी लेनी है जो लगभग 50 लाख की होगी, जो देश विदेश घूमना है, अभी विदेश घूम के आए लेकिन वो मजा नहीं, अभी बड़ा चीज अचीव करना है। तो अभी वो सारे सपने दबे हैं। और कामयाबी की बातें अगर करें तो जो अभी सर ने पूछा, तो मैं एक ही चीज जानता हूं, मैं आप सबको एक ही बात बताऊंगा। इस बिजनेस के अंदर मैं आया तो मुझे पता था मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मुझे पता था मैं जिस विभाग में जा रहा हूँ उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे, सर ने बताया, पहले पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, फिर पैसे कमाएंगे। मतलब कि पहले लर्न, फिर वर्क, फिर अर्न। तो सर का समझ में आया कि नहीं, पहले सीखना पड़ेगा। तो सीखने में मुझे क्या कुछ आता नहीं था, सीखने में सर ने जो बोला, सिस्टम जो बोला, ट्रेनिंग जो बोले, जैसा जैसा कहे, उसमें मैंने दिमाग नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आता कुछ नहीं, मैं लाखों का इंसान नहीं हूँ, मैं मार्केट में 15-20 हजार वाला आदमी हूँ। अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो मेरे अंदर हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर विभाग का काम अलग होता है। अगर अपने आप से सब कर ले तो हर आदमी कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आया, नहीं, इसमें 2 लाख कमाने के लिए खुद तो सीखना पड़ेगा, किसी को गुरु जी मानना पड़ेगा, किसी को अपने दिल से बसाना पड़ेगा। और वही चीज उस दिन से किया, जो जो बात बोलते गए, जैसा जैसा बोले हैं, आज तक रिकॉर्ड है, मैंने कभी सीनियर को जवाब नहीं दिया, कभी उनसे टीका टिप्पणी नहीं किया, कभी कभी किसी चीज को पट किंतु परंतु नहीं किया। जो सर ने बोल दिया वो बात एकदम पत्थर की लकीर हो जाती है कि मुझे पता है वो करना है। दूसरी चीज है, जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को पकड़ा, सर ने एक बात समझा दिया था कि इस बिजनेस को पहला प्राथमिकता देना है। अगर आपको जिंदगी में सब कुछ चाहिए, तुम्हें लगता है यहाँ से हो जाएगा? मैंने कहा सर अब मुझे दिखता है, मैं लोगों को देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको पहला प्राथमिकता मतलब सारे काम को पीछे रखना है, इस काम को आगे रखना है। मैं देखा हूं कि लोग क्या करते हैं, सारे काम को पहले करते हैं, इसको बाद में करते हैं। और मैं अचीवमेंट का राज बताऊं तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि जहां से सब कुछ हो सकता है, सबसे पहले वो काम मैं करूंगा। और वही कारण है कि सबसे पहले मेरे लिए बिजनेस होता है, चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो। अगर बिजनेस का काम है, अगर बिजनेस का है, तो पहले उस काम को करेंगे, क्योंकि मुझे मेरा जीवन लगा है, मुझे जिंदगी देगी वो, और वो मिलेगा तो मुझे सब कुछ होगा। अब रही जर्नी की बात, और ये अचीवमेंट मेरी है नहीं है, ये हमारे सीनियरों की है। आज मैं इसमें सबका, मैं श्याम सर से मैं बहुत सारी चीज सीखता हूँ, विजय मौर्य सर के गाइडलाइन पे चलता हूँ, मनु सर डिसिप्लिन, अनुशासन, जो बोले वो करो। सर एकदम, मतलब एकदम कमिटमेंट करा देते हैं, और वो कमिटमेंट दिमाग के अंदर रहता है, क्योंकि उन्हीं का प्रेशर, उन्हीं का हर चीज, जो टारगेट, उसी पे मैं काम करके, इन्हीं सब का देन है जो मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। दूसरी चीजें मैं और इसको बताएं, काम को, काम के तरीके को तो मैंने आपको बताया कि इसका फर्स्ट प्राथमिकता लिया, इसको पहले देखा, और वही करते 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 क्या हुआ कि आज 18-19 महीने के अंदर 1,000 से मेरा चेक 139 पहुंच गया। मैं इसमें कंपनी के कई सारे टारगेट जीता हूँ, क्रूज में गया हूँ, क्रूज का फिर टारगेट जीता हूँ। उससे पहले बूट कैंप हुआ है, उसको भी अटेंड किया। उससे बाद अब क्या है, अभी लास्ट में अलॉट कर आया थाईलैंड से। थाईलैंड की कहानी तो मैं दोस्तों 1 मिनट बताऊंगा। थाईलैंड में जब गया, जिंदगी में पहली बार विदेश गया, और जब विदेश गया तो वहां पर मैंने क्या देखा कि जिंदगी में मेरे पापा हमको पहले बोलते थे कि बाहर जाना, कमाने के लिए कहते थे, पासपोर्ट बनाना, जब हम लोग दिल्ली में थे, कहे काम नहीं होगा तो दिल्ली बाहर चले जाना। और जब मैं बाहर गया तो मुझे क्या लगा, मैं होटलों में रहा, मैं सोचा यार लोग कमाने आते हैं, धन्यवाद डायरेक्ट सेलिंग, धन्यवाद रूट रोड, धन्यवाद कंपनी, जिन्होंने आज विदेश घुमा दिया। कमाने नहीं गया दोस्त, वहां पर घूमने गया, इतनी सारी बिल्डिंगें देखा, ऐसा जिंदगी देखा। मैं आपको विश्वास क्या दिलाऊं, मैं आपको अंदर की बातें, क्योंकि वो चीज मुझे मजा आया, आपको नहीं आएगा, आपको तब आएगा जब आप करेंगे। तो दोस्त, जैसा सिस्टम कहता है, जैसा आप लाइन कहते हैं, वही फॉलो करना है। और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, यहाँ पर हर टाइम सिखा रहे हैं, बस वही करते जाइए, अपना दिमाग मत मन लगाइए, क्योंकि अपना दिमाग लगाओगे तो आप बिछड़ जाओगे। और जब काम शुरू किया, मुझे भी लोगों ने बोला, आपके मन में होगा, मुझे किसी ने बोला नहीं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला। मैं भी जब गाँव में समझाना शुरू किया, तो मेरे मेरे पड़ोस के लोग बोले, मेरे सारे रिश्तेदार बोले कि ये पता नहीं कौन से काम में पड़ गया है, ऐसे ऐसे सारी बातें पीछे से आता था, सामने नहीं बोलते थे। लेकिन मैं सुनता नहीं था। मैं सर को बताया कई बार, तो सर ने एक ही बात बोला कि तो सबकी सुनेगा ना तो अपनी नहीं कर पाएगा, जिसने सबकी सुना वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता।
जिसने इतिहास रचा है उसने अपनी सुना है। उसने एक सर ने और एक बात बोला कि ये एक बात बता, जो बोल रहे हैं उनकी इनकम कितनी, उनसे बता कि अगर 2 लाख वो कमा सकते हैं तुझे तो जा उनके साथ कर ले। मैंने कहा सर वो 50 भी नहीं कमाते, वो 1 लाख भी नहीं कमाते। तो बोले देख मैं कमाता हूं ना, मेरे पास है ना, तो मेरी सुनेगा तो मेरी बन जाएगा। तो मैंने कहा बस किसी की नहीं सुनना है, बस एक ही चीज सुनना, कहते हैं ना गूंगा बहरा सब बन गया। और उसी का नतीजा है कि आज आपके बीच में हूँ। मेरे साथ और साथियों ने काम करना शुरू किया, लेकिन मार्केट का सुन गए, लोगों की बातें सुन गए, लोगों के बातों बहकाव में आ गए। लोगों ने बोला ऐसा होता नहीं, डायरेक्ट सेलिंग होती नहीं, ऑनलाइन काम चलता नहीं, कंपनियां भाग जाती हैं, इसमें जो लोग जुड़ते नहीं। अरे मैं कहता हूँ इसमें लाइन लगा के लोग जुड़ते हैं, सिस्टम फॉलो करिए। लोगों की कमी नहीं, 132 करोड़ की आबादी है, इतने लोग आ जाएंगे मार्केट में। मैं देखा हूँ गलत काम करने वालों के साथ लोग हैं, हम तो लोगों को भला कर रहे हैं, लोगों के घर घर रोजगार डाल रहे हैं, लोगों के घर पे पैसे कमाने लायक खड़ा कर रहे हैं, उनको बोलने लायक बना रहे हैं, उनको आर्थिक आजादी दिला रहे हैं। ऐसे टीमों के अंदर आज मेरे बहुत सारी महिलाएं हैं जो जिंदगी में कभी नहीं सोची थी कि स्कूटी लेंगे, दूसरों का खेत काटती थी, दूसरों के यहाँ शोषण होता था उनका, आज वो अपने पैर पे खड़ी हैं, अपनी स्कूटी लेके चल रही, अपनी 8,000 10,000 15,000 इनकम पे आ गई। मेरे यहाँ कम से कम ऐसे 100 150 लोग हैं जो 15,000 20,000 30,000 की इनकम पे पहुंच गए दोस्त। आज ये कर पाया, ये सब परोपकार का काम हो पाया, तो ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है दोस्त। और इसमें सब हाथ मेरे गुरुजनों का है, मेरे सीनियरों का है, मिस्टर मनोज शर्मा, मिस्टर श्याम सर, मिस्टर विजय मौर्य सर, इनके सबके गाइडलाइन, जो और भी सारे सीनियर हैं कंपनी के, सभी से कुछ ना कुछ सीखा। और इन्हीं सबकी देन है, और हमारी प्यारी सी टीम जो लगातार मेहनत करती है, लगातार हमारी भी सुन, जो मैं बोलता हूँ कभी वो मेरी बात काटती नहीं, लगातार उस पर डटी रहती है। तो मैं दिल से उन सभी को धन्यवाद दूंगा। और अभी तो शुरुआत हुआ है, इसके बाद में कम से कम आप अपना चेक लगभग लगभग 2.5 लाख लेकर आऊंगा, जो बड़ा चेक होगा। और बहुत जल्दी मैं अचीवमेंट करूंगा, और अगले साल के लास्ट में आप सभी के बीच डायमंड बन के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई डीपी सिंह को। आप सभी लोग एक बार ताली जाएं जोरदार डीपी सिंह के लिए। बहुत बढ़िया। डीपी सिंह ने बताया आप लोगों को कामयाबी का राज। ये दुनिया खोज रही है कि कामयाबी कैसे मिलेगी। मैं भी सुन रहा था और मैंने बहुत सारी पॉइंट डीपी सिंह का मैंने नोट किया। मैं दोहराना चाहता हूँ डीपी सिंह ने आपको क्या बताया, आप लोग भी नोट कर लें। पहली बात, डीपी सिंह रूट प्योर में डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए। उन्होंने बताया कि इज्जत, मान सम्मान, हम जैसे मिडिल क्लास, बेरोजगार, गरीब लोगों का मान सम्मान नहीं होता दुनिया में। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का मान सम्मान होता है, इज्जत होता है। दूसरी बात उन्होंने बताया कामयाबी का राज। सीनियर ने बताया कि अगर कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये आप सभी लोगों को संदेश है, अगर डीपी सिंह का चेक 1,39,000 का बन गया तो फिर आपका क्यों नहीं बन सकता। ये कामयाबी का राज है, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि यह काम और दुनिया में जो काम होता है उन सभी कामों से बहुत ही आसान काम है। दुनिया का आसान काम है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन दुनिया इसको बहुत कठिन समझती है, उल्टा समझती है। कामयाबी का राज इन्होंने बताया सीनियर और सिस्टम। जो सीनियर और सिस्टम को पकड़े रहा, मैं उसको गारंटी देता हूँ, मैं भी देता हूँ गारंटी उसको, उसे कामयाब होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अपना दिमाग नहीं लगाना। जो सीनियर बोला, चाहे बात समझ में आवे या नहीं आवे, वैसे आती नहीं है, क्योंकि जो सीनियर बोलता है वो कामयाबी का राज बोलता है। और जो समझ में नहीं आती है वही कामयाबी का राज है। डीपी सिंह को चाहे पसंद आया या नहीं आया, इन्होंने वो काम करके दिखाया, इसीलिए आज ये कामयाब है। विदेश घूम के आए, 1,39,000 का चेक एक हफ्ते का बना। और क्या किया इन्होंने, जब यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है डायरेक्ट सेलिंग में, तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करना चाहिए ना। लोग दुनिया का काम करते हैं, पहली प्राथमिकता डायरेक्ट सेलिंग को देना है, सबसे पहले अपना काम करना है। जो लोग दुनिया का काम करते हैं, दुनिया में घूमते हैं, वही लोग गाना गाते हैं कि कुछ हुआ नहीं, कुछ होता नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है। नोट करिए आप लोग। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कमिटमेंट, वादा। सीनियर के सामने जो वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना मेहनत करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, उसको करके दिखाया। और करके जो दिखाता है वही कामयाब होता है।
और क्या समस्याएं आती हैं जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई आता है? तो दुनिया के लोग, अपने लोग, अपने शुभ चिंतक आके मना करते हैं, तेरे से नहीं होगा, फलाने किए थे नहीं हुआ, तू नहीं कर पाएगा, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो डीपी सिंह ने बहुत बढ़िया बताया कि जो मना करने आते हैं, क्या वो 1 लाख महीना कमाते हैं? वो 2 लाख महीना कमाते हैं? उत्तर आएगा नहीं कमाते। जब वो कमाते नहीं तो सलाह क्यों देने आए हैं आप? फिर उनकी सलाह मानते क्यों हैं? तो जो उनकी सलाह मान लेगा तो जो उनके जैसा बन जाता है। जो उनकी सलाह नहीं मानता, जो सीनियर की सलाह मानता है, सीनियर कमाता है। हमारे पुराने लोग कह के चले गए, जैसी संगत वैसी रंगत। लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को फंसाया जाता है। तो डीपी सिंह ने क्या समझा? लोगों की जिंदगी बनाना है, लोगों को फंसाना नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ जोड़ना पड़ेगा, नहीं, लोगों को अपने साथ ला करके उनकी सेवा करनी होती है। डीपी सिंह ने लोगों की सेवा किया है, लोगों की जिंदगी बनाया है। तो जो लोगों की जिंदगी बनाता है, लोगों की सेवा करता है, वो यहाँ पर कामयाब होता है। यहाँ किसी के साथ में छल नहीं करा जाता, किसी को धोखा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर परोपकार होता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखे, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। डायरेक्ट सेलिंग धर्म काम है, दूसरे की मदद काम है। यहाँ पर किसी के साथ में गलत काम नहीं करना होता। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े मीटिंग में। और डीपी सिंह ने कामयाबी का राज बता दिया है। अगर आपका भी मन कर रहा है कि आप भी बड़ा बड़ा चेक बनाएं, कामयाबी पाएं, डायमंड बने, करोड़पति बने, आपके घर में कार हो, आपका बढ़िया सा घर बने, आप भी विदेश घूमने जाएं, दुनिया की सारी खुशियां आपको मिले, तो आप ये कामयाबी का राज लेकर के काम करें। और हम आपके साथ में हैं, भगवान आपके साथ में है, आपका भला होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।